एक बात बोलो, एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे तो नहीं बताओगे, लेकिन बुरा मानो तो बताओ। मानना, बुरा मानने से व्यक्ति सुधरता है, इसलिए मैं कहता हूँ बुरा मानना चाहिए ताकि जीवन में वो गलती दोबारा ना करे। समझ में आए? अपनी फिलोसफी पूरी उल्टी है। मंदिर आते हो, शिवों की आराधना कर रहे, पुण्य नहीं लग रहा किसी को, एक भी व्यक्ति को पुण्य नहीं लग रहा है। जितने लोग यहाँ से वहां बैठे हैं सब पाप कमा रहे, रात को रोटी खा रहे, खा रहे। भैया अंधेरा हो जा सो रात हो जा, 5 बजे रात हो जा, आप बताओ हाथ उठाओ तो 5 बजे की रात को भगवान के सामने जो हम चढ़ाते हैं वो हमें मिलता है। भगवान के सामने, ध्यान से सुनना, भगवान के सामने जो हम चढ़ाते हैं वो हमें मिलता है। तो हम क्या चढ़ा रहे भैया? फल। क्या चढ़ा रहे हैं? तो हमें क्या चाहिए? फल। वो फल हमें जो हमारे मन में भावना है वही वाला फल मिले। तो वो कब मिले? जब हमें भगवान की आराधना करते हुए, जैसा अभी हमारे नीलेश भैया और पंडित जी बताए कि ऐसा नियम करने और अच्छा है कि हम एक ही बार भोजन करेंगे। बहुत दूर से चल कर आए हैं हम, पीछे वाले एमपी से आए हैं और बिहार में आए, झारखंड में आए, तो क्या बोलते हैं कि बड़ी दूर से चल कर आया हूँ दर्शन के लिए। कैसे भगवान विराजमान है वहां। 52 जिनालय है, ये तो सब जानते हैं, यहाँ पर बने हैं 52 जिनालय, और हर जिनालय में 108 भगवान विराजमान हैं। हर जिनालय में कितने भगवान? और हर भगवान 5
500 धनुष। एक धनुष होता है 4 हाथ का, 2000 हाथ की ऊंचाई। भगवान की ऊंचाई कितनी? ये अपने पारसनाथ भगवान बना हैं, ये एक धनुष भी नहीं है, समझ गए? 2000 हाथ का मतलब होता है लगभग 3000 फुट, और खड़े नहीं है भैया, सब भगवान पद्मासन विराजे हैं। अब उनके परिकर की हम अगर चर्चा करें तो सवेरे से सज्जा हो जाए, लेकिन हम पूरा वर्णन नहीं करते। तो हम अपने भक्ति के द्वारा अपनी आंखें बंद करके मन एक क्षण में सत्यसदा पहुंच जाए और मन एक क्षण में निगोल चला जाए। 14 राज्यों की यात्रा मन हमारा क्षण भर में कर लेता है, तो हम मन की आंखों से अभी दर्शन कर सकते हैं और ऐसे भावना भाएं कि हम साक्षात नंदेश्वर द्वीप में ऐसे विशाल विशाल प्रतिमाओं के सामने खड़े होकर के वंदन करें, पूजन करें, ऐसे भाव हमारे हम मनावें। इस मनुष्य पर्याय में स्वाति
सौशाम उत्पन्न समुत्पन्न परमेष्टि निर्मा अष्ट कर्म गायनाय रूपम निर्वापिनी नागम पुगारी परमान सारी प्रेकर प्रकर्षे भरतला वासित मंगलादि प्रतिवर्णा सात महामेरा ओम ह्रीं श्री सौशाम उत्पन्न समुत्पन्न परमेष्टि निर्मा मोक्ष प्राप्तये फलम निर्वापिनी आशा सुचि चक्र अक्षत सुवर्ण केशा रोई दीपै दुबै परुत्तमै सुवन्ते देवी सुपात्र स्थितै पाठक मुनि लोकोत्तमान मंगला मृत्यु भोग निवृत्तये सुकृता सेवे शरण्यामहम् ओम भीमवरस्य शब्दोत्तर सर्वोत्तम परमेष्टि मार्ग को पामिति सुनिए 17 यार थाली में समर्पित करना 17 बार ओम भीमवरस्य पुष्टानि लक्ष्मी प्रत्यार परमेष्टि मार्ग को पामिति ओम ह्रीं अष्टगण मस्तिष्क सिद्ध परमेष्टि मार्ग को पामिति ओम ह्रीं पंचाचार प्रणयाचार्य परमेष्टि मार्ग को पामिति ओम ह्रीं द्वादश पढ़न माध्य परमेष्टि मार्ग को पामिति ओम ह्रीं त्रयोदश प्रकार चार प्रकार साधु परमेष्टि मार्ग को पामिति ओम ह्रीं भारत मंगलाय मार्ग को पामिति ओम ह्रीं शत मंगलाय मार्ग को पामिति ओम ह्रीं श्याम मंगलाय मार्ग को पामिति ओम ह्रीं गिरि के मंगलाय मार्ग को पामिति ओम ह्रीं भारत गुरुमाय मार्ग को पामिति ओम ह्रीं शत गुरुमाय मार्ग को पामिति ओम ह्रीं श्याम गुरुमाय मार्ग को पामिति ओम ह्रीं देवी त्रिजगत गुरुमाय मार्ग को पामिति ओम ह्रीं वरदक्षणाय मार्ग को पामिति ओम ह्रीं सुखसरणाय मार्ग को पामिति ओम ह्रीं शारदशरणाय मार्ग को पामिति ओम ह्रीं देवी त्रिजगत रक्षणाय मार्ग को पामिति बादाम आर्गन बादाम से संसार दुख हरने निपुणम सनाना नादत्त चक्रमिति सप्तद सप्रमाणो शंभो जय विगत भक्ति परावनम्र शांति प्रदम भुवन मुख्य पदार्थ शांति ओम श्रीवरमस्याव शारदादि सप्तदश मंत्र समुदाय पूर्णर्घ्यं निर्वपामिति पुष्प ले लो पुष्प श्रेयं बुद्धि मनाकुल्यो धर्म प्रीति विवर्धितो विद्रमेश निर्भूया श्रेय सम्मेन सत्वरम इतिष्ठपादिक पुष्पांजलियो आइएगा श्रीपाल जी आ जाओ और प्रथम दिशा के पूर्व दिशा का एक श्रीफल समर्पित करेंगे उसके बाद में सौतर मित्र जी आएंगे कुबेर नायक दोनों महापात्र एक एक श्रीफल समर्पित करेंगे एक एक दिशा में हाँ नीतू भैया छोड़ो ले लो एक श्रीफल और पूर्व दिशा में भैया से समर्पित करा लो इसके बाद में सौतर मित्र जी आएंगे नायक आएंगे सुरमुनि मयानंद कर ज्ञान सुधार सिद्ध चक्र विदित विजल अरुण शब्द सिद्ध अभिमात्रिक महा अकारादिसर मंडित अति शोभा अति पवित्र अस्ताने लाए पूर्व दिश पूजो अस्तांग नमाए ओम अरो आ इयो ओ रे ओ अ अनाहत पराक्रमाय सिद्धाधिपते सिद्ध चक्रादि परमेष्ठिने पूर्व दिशि अर्घ्यं निर्वपामिति चल गए आपकी दिशा में शौकर में दिखाओगे वर्तमान स्वामी पूरे अर्थ भक्ति मार्ग स्वामी पूजो आपकी
आनंद काका काका या रत्रा कमा सिद्धांत आगे किसी अयम निर्भवामिति ब्रह्मचर्य निकसीन स्वामी मुस्किन ऐ
सिद्ध परमेष्ठ ने द्वात्रिंशत् गुण संयुक्ताय तृतीय वलय जय माला पूर्ण अर्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति तीर्थंकर की ध्वनि श्री अर्घ्य चेचुन ज्ञान भय पूजन परिवाणे शिव सतदाने प्रभु मन माने सोच ओम ह्रीं श्री जन्मकोद्भवतीश्वर शनिवाभव्य देवी के नमः साक्षात अयंत वाणिज्यो नोक्षत श्रवणार्चिताय संत श्रवणी आचार्य परमेष्ठी विद्यासागर जी महाराज आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज चरणार विद्यभ्यो समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में वर्तमान आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठ ने नमः शरणार विद्यभ्यो जल फलादि आर्घ्यम निर्वपामिति जल गंगाक्षत पुण्यलिपिनः नन्दीश्वरती कल्याणचैत्यालिपिनः सम्मेत शिखर कैलाश चंपा राजगृह पुण्य पुण्यमान शुक्लजय मधुरादि क्षेत्रिनः श्री जैनवत्री गुणवत्री अस्त्रपुर चंदेरी पगोरा अयोध्या चमत्कार जी महावीर पदमपुरी तिजारा आदि क्षेत्रिनः श्री चारण रिद्धिदारी शक्तिभ्यो नमः ओम प्रेम श्रीमंतम भगवंतम कृपासंतम विश्वादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवाद्यनामाद्य संपूति पे मेरी दक्षिण भागे वन क्षेत्र यानी कंडे झारखंड प्रांत मणिवन क्षेत्र से सम्मेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र पावन भूमि पार्श्वनाथ जिनालय के निर्माण संवत्सरे 2551 मास उत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे नवम्याम तिथौ यजमानस्य श्रीमान स्वर्गीय नैमिषद जी अनुज भ्राता श्रीमान राजेंद्र कुमार जी श्रीमान गुलाबचंद जी श्रीमान अजय कुमार जी जैन बांद्रीवाला शर्व परिवारस्य शर्वेशा स्वहस्तेने संपूर्ण अर्घ्यम निर्वपामिति जा आइए रम 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 अग्निशूल मित्ते से मित पत्ते अग्नि के संस्कार है हम लोग जाए रुफट इति अग्नि संस्थापनार्थम करोमि ओम सम्यक दर्शनाय नमः ओम सम्यक ज्ञानाय नमः ओम सम्यक शारित्राय नमः ओम हे परमस्य 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 नमः ओम हे
नित्यं जयन्ति मुदिना मोक्षं श्रियं ॐ गराय नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दे कुन्दाद्यो जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम् जीवं दब्बं जिळवडवसहेन जेडैतेटं देवीर्गन्धं उद्दीतं सर्वदा शिक्षा अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की प्रथम शासन नायक श्री ऋषभदेव भगवान की मूल नायक बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान की पतंग की डोर टूटने पर लोग उसे उसकी झालर पकड़कर नीचे उतार देते हैं। बंधुओं भाई, पतंग की डोर टूटने पर लोग उसकी झालर पकड़कर नीचे उतार देते हैं और मनुष्य की धर्म से डोर टूटने पर लोग उसकी कालर पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। धर्म आवश्यक है, जीवन में धर्म आवश्यक है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। कहते हैं धर्म कहते किसको? विडंबना तो ये आ गई। सबसे अच्छी परिभाषा धर्म की है आत्मा के अनुरूप आचरण करना, जिससे पापों का नाश हो गए, कर्मों की निर्जरा हो गए, मोक्ष की प्राप्ति हो गए। ऐसी क्रिया का नाम धर्म है। आत्मा के आचरण का नाम धर्म है। समझ में नहीं आई होगी परिभाषा, सिद्धांत तो यही है। अच्छा ये बताओ मंदिर क्यों आते हैं? मंदिर किस लिए आते हैं? वो कह रहे धन संपत्ति और मिल जाए। बोलो ना, मंदिर क्यों आते? अच्छा क्यों आना चाहिए ये बताओ। चलो ठीक है, क्यों आते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, आना क्यों चाहिए ये बताओ। तो कह रहे अगर 2 घर बने अगली साल में 4 घर बन जाए। मंदिर क्यों आना चाहिए मालूम? मांगने के लिए मंदिर नहीं आना चाहिए। मांगने के लिए मंदिर नहीं आना चाहिए। कि मांगने के लिए आना चाहिए? बोलो ना पीछे माताओं। अच्छा ये बताओ मंदिर मांगने के लिए आना चाहिए कि मंदिर त्यागने के लिए आना चाहिए? मामला उल्टा हो जाएगा। एक बात बताओ ना, यदि मंदिर आप मांगने के लिए आते हो सब कुछ प्राप्त होगा,
लेकिन संसार बढ़ेगा। समझना, सिद्धांत की बात बताओ। यदि मंदिर आप मांगने के लिए आओगे तो आपको प्राप्त तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका संसार बढ़ता चला जाएगा। और मैं तो मंदिर आता हूं जितनी गुण संपत्ति हो। हे भगवान, जैसे गुण आपके अंदर विद्यमान है, एक ना एक दिन वैसे गुण मेरे अंदर भी विद्यमान हो, इसलिए आपके चरणों में आया हूं। आचार्य सुखचंद स्वामी कहते हैं, कामना से की गई साधना निष्फल है। अब बता दो, कामना से की गई साधना निष्फल है, पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य का फल स्वरूप लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम्हारे घर में कोई नौकर है और नौकर को तुम पैसे देते हो, समझना उदाहरण। जैसे अजय भैया, आपके यहाँ पर कोई कर्मचारी है और आप उसको पैसे देते हो, फिर उसका एहसान तुम्हारे ऊपर रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुमने एहसान का बदले पैसे से चुका। अब यदि सपोज कीजिए तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, किसी मित्र ने कर दिया, किसी मित्र ने कर दिया। अब यदि वो मित्र आपसे पैसे नहीं लेता तो आप उसके ऋणी हो गए। पक्का है भैया? ऐसे ही जो अरिहंत भगवान के यहाँ पहुंचता है मंदिर में और कामना की इच्छा नहीं करता, तो भगवान भी उसके ऋणी हो जाते हैं और उसको मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग दे देते हैं, कल्याण का मार्ग दे देते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के यहाँ मांगता है, भगवान भी समझते हैं कि ये तो बढ़कर कर्मचारी है, इसको पारितोष में उतना ही दो जितना इतना इसने मांगा है, काम किया। आवाज आ रही कि नहीं आ रही ना भैया? आचार्य महाराज कहते हैं, बहुत अच्छी बात कही, देवादिदेव चरणे परिशरणं सर्वदुःख निर्हरणं, काम तु ही कामदायिनी परिचिरो यादाद्रतो नित्यं। हे भगवान, जो अरिहंत परमेश्वर के, जो देवों के देव हैं, उनके चरणों की जो वंदना करता है, संसार के समस्त दुखों को नाश कर दिया जाता है। हे भगवान, जो आपके चरणों की वंदना करता है, उसके संसार के समस्त दुखों का नाश हो जाया करता है। और हे भगवान, आपकी भक्ति काम तु ही कामदायिनी, बिन मांगे ही संसार की समस्त भौतिक वस्तुओं को देने में सहायक है, समस्त इच्छाओं को पूर्ति करने वाली है। सुन रहे कि सो रहे? क्या कहा मैंने? अरिहंत भगवान की आराधना संसार के समस्त दुखों को नाश करने में सहायक है, समस्त सुखों को देने में सहायक है। मांगना नहीं है। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के सामने बिना मांगे ही
वह वृक्ष सब कुछ दे देता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति भी कल्प वृक्ष के समान काम तुही। आपकी इच्छा भी ना हो तो भी फल की प्राप्ति करा देती है, और कामनाएं आदि आदि जो आपके काम है, जो वासना है, जो भोग है, उनका नाश करा देती है और सिद्धत्व की प्राप्ति करा दिया करती है। ऐसे अरिहंत की भक्ति हुआ करती है। और दो मित्र आश्रम में पढ़ते थे। गुरु माँ ने कहा कि चना ले जाओ। एक मित्र चना ले गया, भूख लगी, चना खा लिए, दूसरे मित्र को नहीं दिए। परिणाम वैष्णव संप्रदाय में ये कथा आती है कि वह चना चावल जो भी खाया, कहते हैं गुरु से छल, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो। और उस मित्र ने अपने मित्र से छिपा कर चना को खा लिए। परिणाम उसकी दरिद्रता उसके ऊपर प्रभावित हो गई। दिन प्रतिदिन दरिद्र होता जा रहा, बड़ा हुआ, विवाह हुआ, 4 बच्चे हो गए, खाने के लाले पड़ गए। दूसरा मित्र था ना, वो राजा बन गया। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारा मित्र तो राजा है, उसके पास जाओ, वह तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ तो बोलो ना दे देगा। मित्र से ऐसे ही आशा होती है। पहले के जमाने में मित्र से आशा होती थी कि संकट के समय मित्र काम आएगा। राजेंद्र चाचा जी, पहले के जमाने में मित्र से आशा होती थी कि मित्र संकट के समय में काम आएगा। अब परिस्थितियां बदल गई। अब परिस्थितियां बदल गई नायक जी। अब मित्र से आशा है, अजय भैया, अब मित्र से आशा है वह हमारी खुशी में, वह हमारी खुशी में हृदय से सम्मिलित हो जाए। समझ में नहीं है? वह हमारी खुशी में हृदय से सम्मिलित हो जाए, क्योंकि आज की स्थिति अलग है। आज केवल दिखावट है, बनावट है। ऊपर से तो कहेगा मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारे लिए हर चीज में सहयोग देता हूँ, लेकिन अंदर मित्र को देखकर ईर्ष्या और जलन की भावना, तो काय का मित्र। इसलिए आज के जमाने में मित्र तो वही है जो तुम्हारी तरक्की में तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए, समझ लेना वही सच्चा मित्र है। हकीकत बात है, विचार करना इस शब्द पर, क्योंकि आज टीका टिप्पणी करने वाले बहुत हैं। अजय भैया ने जब विधान का मन बनाया होगा ना, तो बहुत से लोगों ने टीका टिप्पणी की होगी, अरे वहां क्यों कर रहे, अभी क्यों कर रहे, इतने लोगों को कौन संभालेगा। अरे करना है तो भादरी में कर लो, करना है तो कुंडलपुर में कर लेना, उतनी दूर कौन जाएगा।
बच्चों के पेपर है, परेशानी है, संसार की 1000 बात उनसे कही होगी, लेकिन 1000 लोगों में एक ऐसा भी मिला होगा जो कहता होगा कि भाई विधान करूंगा, मैं पूर्ण सहयोग करूंगा, और ऐसा व्यक्ति तुम्हारा सच्चा मित्र है जो हृदय से सहयोग दे, वही मित्र है। ऐसे ही उस मित्र का मित्र था, पत्नी कहती थी जाओ तुम्हारे मित्र से कुछ ले आओ। पहुंचता है मित्र के पास में, मित्र आसन देता है, पैर धुलाता है, पीतांबर से पैरों का रक्षण करता है, पहुंचता है, सब कुछ करता है। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि ये कह दे कि मित्र मैं गरीब हूं तो मुझे कुछ सोने चांदी रत्नों के थाल देखकर इसका माथा ठनक गया कि मेरी पत्नी ने ये जो 3 मुट्ठी चावल दिए हैं, ये मैं कैसे अपने मित्र को दूं? चावल नहीं देता। मित्र पूछता है कि भाई क्या लाए हो? कुछ नहीं कह देता। फिर भी जबरदस्ती में मित्र उस चावल को छुड़ा लेता है, ले लेता है। कुछ दिन रुकने के बाद में वह वापिस पुनः अपने घर की ओर आ जाता है। सोचता है मेरे मित्र के यहाँ तो सोने और चांदी के रत्नों के ढेर लगे थे। वह सोचता तो मुझे कुछ दे देता, वह सोचता तो मुझे कुछ दे देता, मेरी गरीबी कम हो जाती, लेकिन इसने तो मुझे कुछ नहीं दिया। घर की ओर चलता है। जब घर की ओर जाता है तो रास्ते में नगर बदल जाता है। ठीक जैसे आपको 7 तारीख को यहाँ पर मंगलूरु में आने पर बाहर फूल फुलवारी नहीं थी, एक दिन बाद देखते हो तो फूल फुलवारी मंडप सज जाता है, व्यवस्था हो जाती है। ऐसे उस मित्र को अपने नगर में पहुंचता है तो देखता है कि नगर में पूरे चारों ओर राजमहल, सोने चांदी के ढेर लगे होते हैं, स्वर्ण महल बन जाती है। देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी महारानी की तरह हो जाया करती है, उसका घर महल की तरह हो जाया करता है। देखकर अचंभित हो जाता है, कहता है मैं कहीं ठीक जगह हूं कि कहीं दूसरी जगह। सारे नगर में डिडोरी पीट दी जाती है कि आज से इस नगर का नाम सुदामा नगर रख दिया जाए, क्योंकि आज इस नगर का सबसे बड़ा कोई सेठ है तो वह सुदामा सेठ है, और पूरे नगर में वह सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। बंधु, सारांश इतना सा है भाई, जब उस दरबार में बिना मांगे सब कुछ मिल सकता है। अब विचार करना अगली बात पर। भैया, जब उस दरबार में बिना मांगे सब कुछ मिल सकता है तो मेरे अरिहंत परमेष्टि के दरबार में मुझे क्यों सब कुछ नहीं मिल सकता है? अरे प्रयास तो करके देखो, तीनों लोगों का राज्य तो ठीक, मोक्ष की लक्ष्य तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। प्रयास करो, मांगना नहीं,
भिखारी मत बनना कभी। मांगना है तो चिड़गुण संपत्ति हो मचन, चंचला लक्ष्मी नहीं, केवल ज्ञान लक्ष्मी को मानो। ऐसी लक्ष्मी को मानो कि जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो, पूजनीय हो, जो तुम्हें भी मुक्ति की प्राप्ति करा दे। ऐसी लक्ष्मी को मानो। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। अर्थ केवल इतना सा है कि जीवन में भगवान के यहाँ पर आओ तो कभी मांगने की अपेक्षा से मत आना, केवल कर्मों की निर्जरा करने की अपेक्षा से आना। तुम्हारे लिए मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बोले महावीर भगवान की। सुनते हैं हमारे अग्रज भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता सतीश भैया को। ज्यादा तीव्र कषाएं हुआ करती हैं, उनका जब आयु का अवसान होता है, पर्याय का परिवर्तन होता है, तो उनकी अधोगति होती है, वो नीचे जाते हैं। और जिनके जीवन में विशुद्धि होती है, जिनकी कषाएं बंद होती हैं, उनका ऊर्ध्वगमन हुआ करता है और वे स्वर्ग में जाकर के देव बनते हैं और वहां से आकर के उत्तम मनुष्य पर्याय को पाकर के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ये धर्म हमें क्या देता है? जब 24 पूजा करते हैं तो आखिरी में क्या बोलते हैं? मुक्ति मुक्ति दाता, बोलो ना। 24 दिन राजवर, 24 तीर्थंकर, मुक्ति और मुक्ति, मुक्ति और मुक्ति। मुक्ति कहलाता है संसार के सारे ऐश्वर्य, धन संपत्ति, सोना चांदी रुपया पैसा, निरोगी शरीर, उत्तम काया, आज्ञाकारी संतानें, आज्ञाकारी पत्नी। ऐसा हो जाए तो क्या नहीं हो। ये सारा मुक्ति कहलाता है और संसार से पार होना मुक्ति कहलाता है। ऐसे मुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला ये धर्म है। इसकी हम विशुद्धि पूर्वक आराधना करें, भावों में परिणामों में अत्यंत विशुद्धि लाकर के आराधना करें, तो निश्चित रूप से हमें संसार के भी सारे सुख मिलेंगे और संसार से पार होने का भी मार्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। समय हो रहा है, बातें बहुत कहने की हैं। हमारा विचार था कि आज हमको ज्योतिष की चर्चा करेंगे, लेकिन आज चूंकि इंद्र सभा है, समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको हम विराम देते हैं। अगले प्रसंग आएगा तो हम ज्योतिष के बारे में आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ग्रहों नक्षत्रों के माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और किस समय हमें क्या करना चाहिए, इस पर हम ध्यान आपका आकर्षित करेंगे। अभी के लिए इतना ही विराम। दीन बजोर हंत को गुर सेवा निर्वृंत, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। इति स्वाध्याय निष्ठा कंप्लीट बहुचा क्या सर्गम करूँगा। मुझे 2-3 भाई लोग यहाँ पर आ जाओ जो ये व्यवस्था करा दें चौपाने की।